हेलो दोस्तों, सरस्वती सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे। इसका नाम है, इसकी खोज इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इसके बाद में हम जानेंगे कि सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में अपन जानेंगे और उसमें सर्वप्रथम जो आता है नाम, उसका नाम है आपका हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करेंगे और इसके बाद में ही धीरे धीरे सभी स्थानों का नाम आप पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। आपको सारी जानकारी देने की मैं कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, हड़प्पा देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता है यह सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल माना जाता है। यह पश्चिमी नगर पंजाब के मोंटगोमरी जिले में लाहौर से लगभग 100 मील की दूरी पर स्थित है। 1921 में इसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने कराई थी। यह नगर सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में अपन को पढ़ना है। देखिए, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने इस स्थान की खोज की थी। यदि वर्तमान में यह देखें तो सिंधु प्रांत पाकिस्तान के लरकना जिले में स्थित है। जो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ यदि मैं बात बताता हूं तो इसका मतलब होता है मृतकों का टीला है। इसके बाद में नेक्स्ट देखना है। जो नेक्स्ट है आपका वो है चन्हुदड़ो के बारे में अपन को पढ़ना है। तो इसके यह जो चन्हुदड़ो मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर की दूरी 130 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। सिंधु नदी यहाँ से वर्तमान में लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर बहती है, किंतु सभ्यता के समय या उस काल में बिल्कुल समीप बहती थी। नेक्स्ट, इसके बाद में अपन को जो देखना है वो है आपका लोथल। देखिए, लोथल जो है यह एक बंदरगाह था। यह गुजरात में खंबात की खाड़ी के ऊपर स्थित था। यह गुजरात में खंबात की खाड़ी के ऊपर स्थित था। वर्ष 1954-55 में भारत के पुरातत्व विभाग ने इस स्थल की खुदाई कराई थी। यह एक विशाल गोदी है। यदि गोदी समझने की आप कोशिश करेंगे तो जहाजों के ठहरने का जो स्थान होता है उसको गोदी बोलते हैं। और लगभग इस बंदरगाह पर जहाजों को समुद्र की ओर ले जाने का समुद्र प्रबंधन था। यह गोदी 215 मीटर लंबी और 37 मीटर चौड़ी थी। 215 मीटर लंबी तथा 37 मीटर चौड़ी थी। इसके बाद में अपन को पढ़ना है कालीबंगा। नेक्स्ट जो है वो आएगा आपका कालीबंगा। देखिए, जो कालीबंगा है यह राजस्थान प्रांत में गंगानगर जिले में प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा में 2 टीले प्राप्त हुए हैं। इन टीलों की खुदाई से ज्ञात हुआ है कि दोनों टीलों के चारों ओर रक्षा दीवारों का निर्माण किया गया था। इसके बाद में यहाँ पे यदि आप देखें कि खुदाई में अपन को क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो यहाँ से आपके लिए अनेक प्रकार के बर्तन, तांबे के औजार, चूड़ियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ तथा खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका वड़ावली। जो आपका वड़ावली है यह हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। हिसार जिले में स्थित है। यहाँ पे खुदाई में कालीबंगा की तरह सेम चीजें निकली हुई हैं, जैसे अनेक प्रकार के बर्तन, तांबे के औजार, चूड़ियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ तथा खिलौने।
नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका सुतका गेंडोर। देखिए जो सुतका गेंडोर है यह स्थान कराची के पश्चिम में लगभग 300 मील दूर स्थित है। 300 मील 300 मील दूर स्थित है। 1962 में जॉर्ज डेल्च ने यहां सिंधु सभ्यता के नगर, दुर्ग और बंदरगाह का पता लगाया था। नेक्स्ट कोटदीजी। नेक्स्ट आपको पढ़ना है कोटदीजी। यह जो स्थान है यह मोहनजोदड़ो से पूर्व में लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो ये है आपका 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। किससे? मोहनजोदड़ो से। तथा 1955 एवं 57 में फजल अहमद खान ने यहाँ उत्खनन कराया था। यदि आपसे पूछा जाता है कि यहाँ उत्खनन किसने कराया था, तो फजल अहमद खान ने सन 1955 एवं 57 ईस्वी में यहाँ से सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सिंधु सभ्यता के नीचे यहाँ पर एक सभ्यता जिसे कोटदीजी सभ्यता कहा गया है के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जो नेक्स्ट आएगा वो आपका है रोपड़। देखिए रोपड़ की यदि मैं बात करता हूं तो रोपड़ जो है यह पंजाब में है। रोपड़ पंजाब में स्थित है। यहाँ 1953 से 56 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा ने उत्खनन कराया था। यदि इसका उत्खनन कार्य किसने कराया, तो यज्ञदत्त शर्मा ने कराया। सन आपको याद रखना है 1953 से 56 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता की अति महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध हुई है यहाँ से। उस समय सतलज नदी पर स्थित था। यहाँ पत्थर एवं मिट्टी के मकान बने थे। यहाँ एक कब्रिस्तान भी मिला है। यहाँ से एक मुद्रा भी प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर मिट्टी के बर्तन, आभूषण एवं तांबे की कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं। और जो आपका नेक्स्ट एवं लास्ट है वो है आपका रंगपुर। देखिए यदि मैं रंगपुर की बात करता हूँ तो यह जो रंगपुर है यह लोथल से करीब 50 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। श्री रंगनाथ राव ने यहाँ 1953-54 में खुदाई कराई थी। उनका मानना था कि जब बाढ़ के कारण लोथल छत बिछत हो गया तो वहां के लोग भागकर रंगपुर में अपनी बस्ती बसाई थी। यदि यहाँ से सिंधु सभ्यता की सामग्री की बात करें तो यहाँ से जो प्राप्त है वो है कच्ची ईंटों की दुर्ग, नालियाँ, मृद भांड यानी माटी के बर्तन, बांट, पत्थर के फलक और मिट्टी के पिंड आदि उल्लेखनीय है। देखिए आप जो मैप है इसके जरिए आप देख सकते हैं कि कौन सा स्थान कहाँ पर है। यहाँ आपका इंडिया है, ये आपका अफगानिस्तान लगा हुआ है, ये आपका पाकिस्तान है। यदि मैं देखिए जो मोहनजोदड़ो ये रहा आपका। इसके बाद में आपका जो हड़प्पा है ये है, कोटदीजी ये रहा, चंदूरो ये है आपका, रंगपुर, लोथल, सोतका कोह, कालीबंगा, रोपड़ आदि स्थान आप इसमें देख सकते हैं। आपके सभी स्थान इसमें दिए हुए हैं। आप मैप के जरिए बिल्कुल आप वीडियो को पोस्ट करके देख सकते हैं, है ना। इसके बाद देखना है अपन को सिंधु सभ्यता का काल, यानी यह सभ्यता कौन से समय में कहाँ रही, यह सभ्यता का समय क्या है। देखिए सिंधु सभ्यता की तिथियों के विषय में विद्वान इतिहासकारों एवं पुरातात्विकवेत्ताओं के विचार में परस्पर मतभेद रहा है। यह क्लियर नहीं रहा है, मतलब बहुत से लोग हैं। जैसे मैं बात करता हूं यहाँ पे सर जॉन मार्शल की। देखिए जो सर जॉन मार्शल हैं इनका मानना था कि सिंधु सभ्यता की जो तिथि है उसका टाइम 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक रहा है। जबकि अर्नेस्ट मैकी महोदय थे उनका मानना था कि 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक रहा है। तथा माधव स्वरूप वत्स जो थे उनका मानना था कि
उनका मानना था कि 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व तक इसका समय रहा है, किसका? सिंधु सभ्यता का। तथा राजबली पांडे, उनका मानना था कि 4000 ईसा पूर्व से भी यह सभ्यता प्राचीन है, मतलब 4000 ईसा पूर्व से भी प्राचीन है यह सभ्यता। तथा धर्मपाल अग्रवाल का मानना था कि यह सभ्यता 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इस सभ्यता का समय था। धर्मपाल अग्रवाल ने कार्बन 14 पद्धति द्वारा सिंधु सभ्यता की तिथि 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी है। तथा उपरोक्त सभी विचारों और समस्त साक्ष्यों के अध्ययन पर के उपरांत धर्मपाल अग्रवाल ने यह मत प्रतिपादित किया कि इस सभ्यता की तिथि 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक थी, तथा यही अभी सर्वमान्य है।